वेलकम बैक जी जनाब। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इकरा, और गुड मॉर्निंग इकरा में मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी सखी, आपकी बहन, चाहे कुछ भी कहिए, बुशरा नाज। और अभी तक हमारा शो जो चल रहा है उसमें हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं अच्छी बात, हम आपको दिखा चुके हैं मौसम की सूरत हाल। हमने आपकी रिक्वेस्ट पे ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह जो है रिपीट किया, जिसमें हमने कल दिखाया था गंदम के बारे में, आज फिर हमने आपको दिखाया, लेकिन जो आज की ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं आज का सवाल जो कि है कि लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या है, और क्या मतलब है इसका। मैं मतलब जवाब देने के करीब करीब थी गलती से, लेकिन मैंने कोशिश कर ली कि ना बताऊं। मगर ये आई गेस अरबिक ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसमें कुरान का मतलब क्या है, तो ये ज़रूर बताइए। और जनाब इसके अलावा हम गपशप करते रहेंगे। अभी मैं एक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट डाउन कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और बच्चों के लिए जो बच्चों की नशोनुमा और अच्छी परवरिश के लिए, एक हेल्थी चाइल्ड के लिए, कि जब वो स्कूल जाए या लाइफ में आगे बढ़े तो कौन सी चीज़ें जो हैं उसके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, कौन से सिलसिले जो हैं उसको आगे बढ़ने में मदद दे सकते हैं, एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड बना सकते हैं। उसके लिए कुछ ऐसे सिलसिले हैं जो पेरेंट्स को करने चाहिए, और बच्चों को वो बातें जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो सीखते हैं, और जो वो सीख रहे होते हैं वो बेसिकली जो देख रहे होते हैं उसी से सीख रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे अमल ऐसे हों कि बच्चे जब वो देखें तो वो उन्हीं से सीखें, और जब वो सीखेंगे तो वो करेंगे भी ऑफ कोर्स। मैं ये बात कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इस वक्त वेलकम करते हैं एक कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए जनाब। कौन बात कर रहा है, कैसी हैं कहाँ आप? से? बिल्कुल ठीक। आप, मुझे पता चल रहा है मिसेस भट्टी मैनचेस्टर से हैं जनाब। जी, मैं सुबह से कोशिश कर रही थी आपको कॉल करने की, पर बट मेरा बेबी है ना, तो वो काफ़ी तंग कर रहा था, इस वजह से। कोई बात नहीं, बेबी को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार जनाब। जी जी। कैसी हैं वो आप, आपका ठीक है? सवाल आ रहा था कुरान के बारे में, तो मेरे ख्याल से इस किताब का तो एक मीनिंग हो नहीं सकता, बहुत सारे मीनिंग्स हैं इसके। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, इल्म, हदायत, रोशनी, सब जरा कुछ ही है मेरे ख्याल से इसमें, तो अगर इंसान बिल्कुल। सीखना चाहे तो। आपने पता है एक जुमले में मेरे ख्याल से 3 दफ़ा कहा है। लेकिन ये कि इसको कहते हैं हदायत, हदायत भी है इसका। इल्म हदायत। हासिल ठीक। करना, ठीक। पढ़ना। कभी पढ़े जाने वाली किताब मेरे ख्याल से कि ऐसी किताब है कि जो कभी भी मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है ये। चले ठीक है मिसेस भट्टी, एंड पे, शो के एंड पे हम ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे कि आपका जो जवाब है वो सही है कि गलत, ताकि बाकी कॉलर्स को भी मौका मिले। आप ये जी जी। बताइए कि बच्चियाँ कैसी हैं, आपके शहर का मौसम कैसा है, क्या कर रही हैं आप, नाश्ता जी हो गया? बस वो रेनिंग ही है। मीडियम में कभी लगता है समर आ गया, कभी लगता है विंटर है। वही ना, वही मुझे भी बहुत कंफ्यूजन है और समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है भाई। और सेहत कितनी इफेक्ट होती है उसके साथ ना, जैसे ही हम अंडर जी एस्टिमेट जी, करते हैं उसकी मौसम। वजह से बच्चे भी ठीक नहीं है। मेरा छोटा बेबी है अयान, वो 28 मंथ्स का है, तो मुझे ओह, माशाल्लाह उसका बहुत ध्यान रखना सो पड़ता है, इस वजह से स्वीट। आपको जल्दी से कॉल नहीं कर सकती। चले कोई बात नहीं, अयान को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। क्यूट, मुझे उसकी आवाज़ें आ रही हैं जी, पीछे वो से। आपका ना बहुत ज्यादा शौक से देखता है, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। वो उसको अल्लाह कितने अकबर। फ्रूट्स का नाम पता चल गया है उसके ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये सब चीज़ें उसको याद जी, होंगी। माशाल्लाह शी स्टार्ट नर्सरी नाउ आफ्टर समर हॉलीडेज। माशाल्लाह। चले भाई, आपको भी बहुत मुबारक हो। आज तो बड़ा अच्छा दिन है, हमारे व्यूअर्स कॉल कर रहे हैं, हर किसी की कोई ना कोई गुड न्यूज़ है, तो अच्छी बात है। और जी हमारी जी बहुत सारी दुआएं हैं कि अयान जो है वो बड़ा होकर माँ बाप का नाम रोशन करे, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि जी जी आखिरत जरूर। में। जी आमीन जरूर। जी, इंशाल्लाह। आप अपना बहुत सा ख्याल आप रखिएगा। भी बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह फॉर कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉलर को भी वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आपकी दोस्त कहाँ गई आज? मैं ठीक हूँ मिसेज आफ्ताब, आप कैसी हैं? नहीं, वो कहाँ गई? दूसरी है आपको कह रही लग रही हैं। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहले कहा था शो में कभी कभी चीज़ें गैर मुतवक्की होती हैं, हो सकती हैं, तो कुछ भी नहीं होता, वो आ जाएंगी कल। आप कैसी हैं, ठीक। आप बताएं। कुरान पाक की कैसी चीज है? वो अल्लाह की किताब है। जी। वो राह बताती है बिन देखे अल्लाह ज़ात पाक को। तो अल्लाह ताला ने 4 किताबें आसमानी भेजी हैं और ठीक। इसका नाम कुरान पाक है। हदायत हदायत वाली किताब है। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि आपकी मेडिसिन ठीक जा रही है, डॉक्टर ने आपको कहा था? बेटे, अब बहुत तकलीफ में हूँ, अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में वो रखे। आमीन। अभी अभी जा रहे हैं वो, मैं हो रहे हैं को टेस्ट वगैरह। अल्लाह चले, का शुक्र है, अल्लाह का अल्लाह नाम पाक पाक। आपको शिफा अता फरमाए क्योंकि और ये बिल्कुल 4 ठीक। किताबें। और दूसरी बात ये, आपके फूलों को क्या हुआ? बेचारे मर जागे, मैं तो फूलों की दीवानी हूँ।
फूल मुरझा गए कहाँ पर? मुझे वो तो देखो साइड पे जो आपके फूल हैं, अच्छा आधे तो बेचारे खत्म ही हो गए, मैं तो आधे मुरझाए हुए हैं। नहीं जनाब, आपकी रिक्वेस्ट पे हम ऐसे करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम फ्रेश फ्लावर्स का बुके ला के रख देंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट वीक मदर्स क्योंकि डे भी है। मैं तो दीवानी हूँ। अल्लाह ताला पाक ने ये जो नेमतें बनाई हैं, आप देखो कुरान में हर चीज की ये बताया गया है कि ये इसकी शान है। अब देखो पहले पत्ते देखो, कोई पता नहीं। सही अब देखो ऐसे कोई पलकने निकल रही हैं, कोई छोटी छोटी को फूल निकल रहे हैं, कोई एक कुदरत ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं कि वो अपना आप बताता है। सही है, कोई दरख्त ऐसे हैं कि उनको पहले फूल ही निकलते हैं, पत्तियों का नाम नहीं होता। सही बात है, तो ये बिल्कुल अल्लाह सारी की कुदरत कुरान है। पाक में चीजें, इसलिए इस किताब का नाम कुरान पाक है। माशाल्लाह सही बात है। मिसेस आफ्ताब आपका बहुत 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 ज़्यादा और शुक्रिया, अपना सॉरी, ख्याल एक रखिए। बात मेरी और है। हाँ जी मैंने उस दिन बताया था आपको कि दो भाई अबील और काबाबील थे, और काबाबील ने अपनी मां के बराबर भाई को कत्ल कर दिया था, क्योंकि कुदरत ने उस वक्त पहले कोई फौत नहीं हुआ था, तो उसने भाई को कत्ल करके वो लिए फरता था जगह जगह, उसको पता नहीं था। फिर कुदरत ने एक कौवा पैदा किया, और कौवे ने अपनी उस चोंच से खरीदा और अपने भाई को दफन किया। उसके बाद अब दुनिया का सिलसिला ऐसा है, कोई भाई को भाई मार देता है। दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या था? चलिए कोई बात नहीं, आप कल फिर हमें कॉल करिएगा और कल एक नया सवाल होगा आपके लिए, फिर आप उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मिसेस आफ्ताब, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। जी नेक्स्ट कॉलर को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन बात कर रहे हैं आप, कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें? जी मैं होमरा से बोल रही हूँ। कहाँ से? सॉरी आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर जी नहीं। मैं होमरा से बोल रही हूँ। अच्छा, और आपका नाम क्या है? नाजरा। नादरा, कैसी हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह कुछ खैर। सीखने को मिलता है और बहुत कुछ। ठीक ये जो ठीक। आपने क्वेश्चन दिया तो इसका मैं आंसर बतानी सही है या गलत है? जी ज़रूर। तो कुरान का मतलब है कि हक ये कुरान पाक जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा है, नाजिल हुआ है, और ये आखिरी किताब है। और कुरान का मतलब है हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी आप? जी यही कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है, गुड मॉर्निंग, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। जब हमारी आँख खुलती है तो बहुत अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलता है। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे लगता है आपने और पहली बार आपका कॉल किया स्कार्फ ना? बहुत प्यारा है। क्या चीज़, सॉरी? आपका स्कार्फ जो है ये बहुत प्यारा ओह है। अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह। बस मेरे पास इतने स्कार्फ्स हैं, मैं सच बताऊँ रखने की जगह भी नहीं है, और बस परेशान होती रहती हूँ क्या कौन सा पहनूँ, कहाँ रखूँ। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे बहुत पसंद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हिजाबीज़ हैं। आप ये हाँ, बताइए कि आपने पहली बार कॉल की है ना आज? हाँ जी मैंने पहली दफा की है। जी देख लीजिए, मैंने पहचान लीजिए। और जहाँ तक मुझे समझ में आई है, आपने एडिनबरा से कॉल किया है, राइट? नहीं नहीं, होमरा से। ये कौन सी जगह है भाई, मुझे क्यों नहीं समझ आ रही? होमरा हैम्पशायर में आता है। हैम्पशायर, चले मैं ये लिख लेती हूँ क्योंकि फिर ये मेरे लिए बेहतर है। हम एंड पे बताएंगे ना जिन लोगों ने कॉल की, सवाल का जवाब दिया, तो जनाब कैसा जवाब था आपका। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? जी उसके अलावा क्या कहना है? चले आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत यस्टरडे को भी मैंने देखा था, वो जो आपके पास भी मैंने क्या कहते हैं पालक पनीर, जी जी, मेरे आज मुंह भी से पानी आ गया। तो आप ऐसे करें, उसको बना भी बहुत लीजिए, मजे की खा लग भी रही लीजिए। थी। हाँ नहीं, पहले भी एक कॉलर ने बताया कि बहुत अच्छी रेसिपी जी लगी मैं उनको। ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। चले ज़रूर, और फिर हमें ज़रूर याद रखिएगा और दोबारा फिर कॉल कीजिएगा कभी, ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल जज़ाकल्लाह, रखिएगा। आप भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हमारे ये प्यारे प्यारे से कॉलर्स हैं जो हमें कॉल करते हैं, हमारा साथ देते हैं, और इनका साथ जो है उसके बगैर मैं शो तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और इसके बगैर हम शो को बढ़ा भी नहीं सकते आगे। मैं आपसे डिस्कस करी थी कि 7 ऐसी चीज़ें जो बच्चों की नशोनुमा में बहुत हेल्पफुल साबित होती है, पेरेंट्स को ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर बच्चों को वो अल्फाज सुनने को मिलने चाहिए ताकि फिर उनके अंदर एक
सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो, और जब वो दुनिया में निकलें, बाहर आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो वो एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत के तौर पे आगे बढ़ें और वो कमज़ोर इंसान की हैसियत से दुनिया को फेस ना करें। तो जनाब जो 7 चीज़ें बच्चों के कानों में सुनाई देनी चाहिए हर वक्त, वो ये हैं। नंबर 1 इज़ आई लव यू। माँ बाप जो है बच्चों को ये कहते रहें कि हमें तुमसे प्यार है या हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमारे लिए बहुत अहम हो। दूसरी बात यह है आई एम प्राउड ऑफ़ यू, कि मुझे बहुत फ़ख्र है। बच्चे छोटी से छोटी कोई एफ़र्ट भी करके स्कूल में से जब घर आएँ और अपनी रिपोर्ट या अपने रिज़ल्ट्स पेरेंट्स को दिखाएं, अगर कभी कोई कमी पेशी हो भी तो बजाय डांटने के, उनकी हौसला शिकनी करने के बजाय हौसला अफजाई करनी चाहिए। उसके लिए कहना चाहिए आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आपने बहुत अच्छा किया, बट आई हैव होप कि आप नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। नंबर 3 है आई एम सॉरी। अगर गलती होती है तो बड़े भी कई दफ़ा गलत होते हैं, बच्चे भी गलत होते हैं, लेकिन बच्चों को ये सिखाने के लिए कि ये हैबिट जो है अपनानी चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए। ज़रूरी है कि हम खुद पहले अपनी गलतियों को मानें। अगर हमसे कभी उनके सामने गलती हो जाती है, और बजाय इसके कि उनको ऐसे फ़ील कराने के लिए कि आपकी वजह से हुई है या तुम अभी छोटे और तुम्हें क्या लगता है कि माँ गलत कर रही है या बाप गलत कर रहा है, तो ज़रूर उनके सामने ये हैबिट अपनानी चाहिए कि आई एम सॉरी भाई, ठीक है मुझसे हुआ है, बट आइडियली कि ये नहीं होना चाहिए था। तो फिर बच्चों में भी वो हैबिट डेवलप होती है। नंबर 4 इज़ आई फॉरगिव यू। बच्चों को ये ज़रूर एहसास दिलाना चाहिए कि माफ़ कर देना अच्छी बात होती है। उनसे भी ऑब्वियसली बच्चे जो है सीखने के अमल में से गुजर रहे होते हैं, गलतियां करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चीज़ें टूटती हैं। अक्सर बच्चे दीवारों पे पेंटिंग्स कर देते हैं, तो बिल्कुल माँ बाप गुस्से में आ जाते हैं, बिल्कुल उनको सज़ा या कुछ भी जैसा भी सिलसिला होता है, घर में हर किसी के डिफरेंट मिजाज होते हैं। तो ज़रूर अगर आप उनको थोड़ा समझाएं जैसे भी है, तो ऐसे कहें कि आई फॉरगिव यू फॉर दिस टाइम एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं आप करोगे। नंबर 5 है आई एम लिसनिंग टू यू। बहुत ज़रूरी है। ये तो ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी होता है कि अक्सर कपल्स जो हैं वो वाइफ्स अक्सर कंप्लेन कर रही होती हैं कि हम हस्बैंड से बात कर रहे होते हैं और हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, क्योंकि ये लगता है कि वो सुन ही नहीं रहे। तो जनाब बच्चे भी ऐसे फील करते हैं लेफ्ट आउट, कि भाई हमारी बात को तो तवज्जो ही नहीं दी जा रही, सुना ही नहीं जा रहा, तो हम क्या बात करें यहाँ पे ना। क्योंकि वो छोटे छोटे सवाल लेके आते हैं, उनके जहन में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, नई नई दुनिया को वो क्या कहते हैं डिस्कवर कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, तो वो आके पूछते हैं ये क्या चीज़ है। जैसे मुझे याद है मैंने बचपन में मेरी अम्मी से पूछा था दोपहर क्या चीज़ होती है, क्योंकि दोपहर एक ऐसा वर्ड था मुझे समझ नहीं आता था कि क्या चीज़ है। तो अगर मेरी वालदा उस वक्त मुझे ना समझाती, ना बताती, तो मुझे आज तक कन्फ्यूजन होती है क्या है वो, जब तक कि मैं खुद बड़ी होकर सीखती नहीं। तो ज़रूर उन्हें एहसास दिलाना चाहिए, भले आप जितना भी बिजी हैं, घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी हैं, आप उन्हें साथ साथ सर हिलाते रहें, हाँ हाँ करते रहें, जी जी करते रहें, और फिर जो भी उनका सवाल बात है उसके एंड पे उनको ज़रूर थोड़ा सा ये कमेंट देकर या बात करके ये जवाब देके एहसास दिलाएं कि उनकी बात जो है वो सुनी जा रही है। उसके बाद है नंबर 6, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटी छोटी चीज़ें जो है बच्चे जैसे सुबह उठना, बिस्तर ठीक करना, या अपनी सॉक्स जो है उनको रखना, या कोई ऐसी छोटी चीज़ उनकी एज के हवाले से उन पे आप लागू कर सकते हैं, तो वो ज़रूर उन्हें बताना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एज के साथ साथ अपने ऊपर लेना सीखें और उनको अदा करना भी सीखें। तो बहुत ज़रूरी है कि ये उनको प्यार भरे अंदाज में कहते रहना चाहिए। और नंबर 7 जो कि लास्ट चीज़ है वो ये है यू कैन डू दिस। जी जनाब, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चे के अंदर खुद एतमादी जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको भरें, और उसके लिए ये एहसास बच्चे को दिलाना कि यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। तो बच्चों में बहुत हौसला बढ़ता है और वो इसको अपनी स्कूल लाइफ में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लेके जब आगे बढ़ते हैं तो यकीनन वो आगे चल के बहुत ब्राइट स्टार्स भी बन सकते हैं और उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं चीज़ें। तो ये 7 चीज़ें जो बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से उनकी नशोनुमा में बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। तो ज़रूर पेरेंट्स को, और सबसे ज़्यादा जो माएँ होती हैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, उनको तो कहते ही रहना चाहिए। डेफिनेटली फादर्स को भी ये बातें कहनी चाहिए, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। जनाब ये बातें हम करते रहेंगे, लेकिन बच्चे अल्लाह की बहुत प्यारी नेमत होते हैं, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरती वाली नेमत है, रंग भर देते हैं ज़िंदगी में। और नेमत का मैंने जिक्र इसलिए किया कि इस वक्त भी टाइम है, हमारी जो आज की नेमत है उसको चल के देखा जाए। आज भी ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह में आपके लिए कोई नेमत जो है उसको बताने वाले हैं, आपसे डिस्कस करने वाले हैं उसके फ़वाइद। मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या है, तो चल के मैं भी आपके साथ देखती हूँ आज ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह में अल्लाह ताला की कौन सी नेमत है।
Lentils. Lentils are a high-protein, high-fiber member of the legume family. Like a mini version of a bean, lentils grow inside pods. Lentils are relatively quick and easy to prepare when compared to other dry beans. And their low cost makes them an accessible form of high-quality protein for many people around the world. Did you know? There are 4 main types of lentils. Brown lentils, which are the least expensive and soften up the most upon cooking. They are best used in soups and stews. Green lentils. Green lentils have a nuttier flavor. They stay firm when cooked and make a great salad or taco toppers. Red lentils. Red lentils have more of a mild taste and cook the fastest. They are typically used in Indian dals and purees. Black lentils, also known as beluga lentils, for their resemblance to caviar when cooked. Lentils have a wide range of health benefits. Heart health. The fiber, folic acid and potassium in lentils all support heart health. Increased fiber intake can reduce LDL cholesterol beyond what can be achieved by a diet low in saturated and trans fat alone. Lentils add essential vitamins and minerals to the diet, while also providing protein and sustenance to replace meat in meals. Cancer. Selenium is a mineral found in lentils which is not present in most other foods. Selenium prevents inflammation, decreases tumor growth rates, and improves immune system response to infections. The fiber in lentils is also associated with a lowered risk of colorectal cancer. Fighting fatigue. Iron deficiency is a common cause of fatigue. Not getting enough iron in your diet can affect how your body uses energy. Lentils are a great source of iron, and 1 cup contains over 1/3 of your daily iron needs. जी जनाब, आज भी हमने देखा ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह का सेगमेंट, और उसमें आज हमने देखा लेंटिल्स, जिनको के कहते हैं दालें, और इनके फ़वाइद तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मज़े की बात है, जो कन्फ्यूजन है, जो बहुत सारे लोगों को रहती है और बहुत उम्र के साथ भी चल के याद नहीं होता, वो है इन दालों के नाम। तो मैं अभी आपके साथ वो ज़रूर डिस्कस करूंगी, लेकिन एक नज़र डालते हैं आज इसके फ़वाइद जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको हमारे लिए नेमत बना के हम पर नाजिल किया, और हमारा उसके अंदर कितने सारे फ़वाइद हमारे लिए भर के भेजे। उसमें से है कि हार्ट हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, दिल की जो नौशनुमा है, ये सेहत है, उसको बरकरार रखने में दालें जो है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमेशा कहते हैं कि मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है वो हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, मतलब मीट भी खाना चाहिए, दालें भी खानी चाहिए, सब्ज़ी भी खानी चाहिए, फिर दूध भी शामिल करना चाहिए, अंडे भी शामिल करने चाहिए, क्योंकि ये सब जो मिलके, और सैलड्स डेफिनेटली होने चाहिए, तो ये सब मिलके जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और जनाब हमारे साथ एक कॉलर है, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं समीरा हुसैन बात कर रही हूँ जर्मनी से। जी समीरा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जनाब। जर्मनी से आप हमें कॉल कर रही हैं, तो हवाएं थोड़ी सी डिफरेंट हुई थी यहाँ पर, मुझे लगा कि कहीं बाहर से कॉल आई है। तो कैसा मौसम है आपके शहर के न्यू मुल्क में? इट्स रियली गेटिंग लवली, बहुत अच्छा होता जा रहा है माशाल्लाह से, जैसा कि स्प्रिंग स्टार्ट है। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि आपके शोज में देखती हूँ, माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, और आपके टॉपिक्स हमेशा से अपनी तवज्जो जो है वो एपिसोड की तरफ बनाए रखते हैं। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। तो आज के हवाले से मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आप जो अभी शेयर कर रहे थे कि बच्चों के लिए जो वो सुनना चाहते हैं, जो हमें उनसे कहना चाहिए, जी जी, ये मैं कहना चाहती हूँ कि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कि कुछ लोग इस चीज को कहते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा लाड में ना रखें, बट मैं कहती हूँ कि जितना हो सके बच्चों को प्यार और कॉन्फिडेंस देना चाहिए। सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आई एग्री विद यू। तो माशाल्लाह मुझे आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई कॉल करने से। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आपने हमें पहली बार कॉल की है समीरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहली बार कॉल की है। अच्छा ठीक है, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आप ये आखिरी बार कॉल नहीं कर रही हैं, पहली बार तो चले कर रही हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, आप ये बताएं कि आप कुकिंग अच्छी कर लेती हैं, या हमारा जो कुकिंग सेगमेंट है वो देखती हैं, या कुकिंग के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आज क्या बनाने वाली? जी हाँ, कुकिंग सेगमेंट भी देखती हूँ। ऑब्वियसली पूरा शो मैंने आपसे कहा कि बहुत अच्छा मुझे लगता है, तो कुकिंग का भी मुझे शौक है। और आजकल तो मैं बिल्कुल कम्प्लीटली हाउसवाइफ का जो है रोल प्ले कर रही हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा। तो
टाइम पास करने के लिए अलग अलग चीजें बनाती रहती हूँ, और बाकी जबरदस्त। कुकिंग का भी शौक है, और बड़ी अच्छी चीज है कुकिंग, अगर दिल से की जाए तो बड़ी अच्छी जबरदस्त। एक्टिविटी है। सही बात है, ये मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही बिलीफ है जनाब कि कुकिंग जो है इंसान को इविल थॉट से सेव करने के लिए बहुत अच्छा एक एक्टिविटी है, और मसरूफ भी रखता है, और बल्कि मज़ा भी आता है फिर आप उसको बैठ के जब खाएं भी तो। बिल्कुल बिल्कुल, जब फैमिली एंजॉय करती है तो अलग सी ही फीलिंग आती है, दिल का ऐसा लगता है कि जो मेहनत की थी वो सारी उसका मिल गया, अजर फल मिल गया या अजर मिल सही गया। में सही बात है। चलिए समीरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे ज़रूर बात होगी। बहुत शुक्रिया कॉल थैंक यू करने मिस, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। के। अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हमारे साथ कॉलर थी जर्मनी से, और अभी इस वक्त टाइम हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आने के बाद मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि दालों के नाम आप कैसे याद रखते हैं, और अगर नहीं याद तो हम उनको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और इस वक्त टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का जनाब, मैं जाती हूँ ब्रेक की तरफ, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।